I hope you all are healthy and happy in the home. In the last video, I gave you the concept of clock. Two parts has been given to you in the form of video. And today I am here with the third part. Okay? But before starting today's video, I am going to give you a brief detail of a girl's morning schedule. There is a girl, Tina. उसका मॉर्निंग का क्या शेड्यूल है वो देखो. वो मॉर्निंग में उठती है 7 AM, फिर वो ब्रश करती है, देन वो ब्रेकफास्ट करती है, पहले वो बाथ लेती है, फिर वो ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद वो ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाती है. तो ये उसका मॉर्निंग शेड्यूल है. ऐसे ही आपको कोई मॉर्निंग शेड्यूल होगा, आफ्टरनून शेड्यूल होगा, नाइट शेड्यूल होगा. ठीक है. अब ये जो टाइम होता है, लाइक उसने 7 AM पे शी वेक्स अप. ओके. फिर 7:10 पे उसने अपना जो है ब्रश किया. उसके बाद 7:15 शी हैड हर बाथ. 7:30 शी हैड हर ब्रेकफास्ट. देन एट 9 AM शी गेट रेडी फॉर हर ऑनलाइन क्लास. तो ये जो टाइम है, अगर इफ आई आस्क यू हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू ब्रश एंड अप हर टीथ, अगर ये कंटिन्यूसली वो कर रही है यहाँ तक, और मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू ब्रश एंड अप हर टीथ, हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू हैव अ बाथ, हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू हैव अ ब्रेकफास्ट, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो कैलकुलेट करना तो मैं आपको सिखा दूंगी, बट इसे कहते क्या है? टाइम तो हम नॉर्मली देख लेते हैं 7 AM, 7:10, 7:15, बट ये जो आपको कैलकुलेशन के लिए मैं बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड. दिस कंसेप्ट इज नोन एज टाइम पीरियड. कि किसी भी काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम हैज बीन डन, कितना टाइम लगा है, तो उसके लिए उस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम पीरियड. वही आज हमें पढ़ना है. ठीक है. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे. ओके. तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. अब देखो, इसी एग्जाम्पल से आगे बढ़ाते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू ब्रश अप हर टीथ, तो 7:10 पे उसने स्टार्ट किया था और 7:15 तक हुआ. ठीक है ना. तो 7:10 से 7:15 तक कितना टाइम लग गया? 10 से 15 तक जाने में, सिंपली 10 to 15 जाने में 5 मिनट्स. ठीक है. ऐसे ही फिर उसने 15 पे अपना बाथ लेना स्टार्ट किया और 30 तक उसका कंप्लीट हो गया. तो 7:15 से 7:30 तक कितना टाइम लगा? क्या कर रही हूँ मैं बार बार, 10 to 15 जाने के लिए 5 मिनट्स लगे, 15 to 30 जाने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? कैसे निकाल लेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ तो करेंगे ना. तो हम इसमें क्या करेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. 30 मिनट्स में से 15 मिनट्स हमने माइनस कर दिया. 7 आवर्स तो दोनों के सेम है, 7 आवर्स. मिनट्स में डिफरेंस है तो मिनट्स माइनस कर लिया. 30 minus 15 इज 15. इट मीन्स शी टुक 15 मिनट्स टू हैव हर बाथ. ठीक है. ये तो था सिंपल प्रॉब्लम. से अगर आपको एक टाइम दे दिया जाए और दूसरा टाइम दे दिया जाए, दो टाइम आपको दिए हुए हैं और उनके बीच में आप क्या करेंगे? माइनस करके आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. अब और कैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं, देखो. अब क्या है कि आपको मान लो एक स्टेटमेंट दे दी गई कि 7:10 टाइम हो रहा है, ओके, इन द क्लॉक, और आपको बताना है कि आफ्टर 15 मिनट्स या आफ्टर 20 मिनट्स क्या टाइम शो होगा क्लॉक में. ठीक है ना. एक टाइम आपको दे दिया 7:10. ठीक है. इमेज में देखो, आपको दिखा रही हूँ मैं, 7:10 हो रहा है क्लॉक में. ठीक है. अब आपको क्या पूछा गया है कि आफ्टर 20 मिनट्स what will be the time? After 20 minutes. तो आपको क्या करना होगा? 15 में 20 को ऐड करना होगा. ओके. यू हैव टू सिंपली ऐड. 15 तो शो 7:10 तो शो हो रहा है,
7:10 क्लॉक में शो हो रहा है। उसके बाद अब 20 मिनट्स आगे चलेंगे। अब देखो जैसे 20 मिनट्स आगे चले हम, पहले 5, 10, 15, 20। इस तरह 20 मिनट्स कंप्लीट होते ही जो हमारी क्लॉक है उसने क्या टाइम शो किया, 7:30। ओके, सो जब आपको 2 टाइम्स दिए गए हैं और आपको उनके बीच का टाइम पीरियड निकालना है, तब तो आपने फाइनल टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस कर दिया। और जब आपको कोई स्टार्टिंग का टाइम दिया है और उसके बाद का टाइम निकालना है, तो बाद में जाने के लिए तो हमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। 7:10 टाइम दिया था, आफ्टर 20 मिनट्स पूछा तो हमने ऐड कर दिया। अब अगर इसके हम अपोजिट बोला गया होता, 7:30 दिया होता और बोलते कि 20 मिनट्स बिफोर क्या हो रहा था, आफ्टर बोला यानी बाद में तो ऐड, बिफोर बोला यानी पीछे जाना है हमें पहले, तो हम पीछे जाने के लिए माइनस। अब उन्होंने बोला बिफोर 10 मिनट्स या बिफोर 20 मिनट्स, तो क्या करेंगे हम, जो क्लॉक हमारी सीधी चल रही थी हम उसको उल्टा चला देंगे, है ना। ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्लॉक में हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली हम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, 7:30 में से 20 माइनस कर दिया, देन वी गॉट 10। इट मीन्स उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, 7:10, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन था। और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, आपको कोई एक्टिविटी दे दी जाए, जैसे टीना के बारे में मैंने आपको दिखाया कि टीना ने ब्रश करने में 5 मिनट्स लेती है, देन बात लेने में 15 मिनट्स लेती है। ऐसे ही मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दूंगी और आपको बताना है कि कितना टाइम उसमें लगता है, वो आपको एक्चुअली करके देखना होगा बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको, आपका एक वाटर बकेट है, उस बकेट को भरने में कितना टाइम लगा, टू फिल अ बकेट, ठीक है। और आपसे बोल सकती हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट करने में कितना टाइम लगता है, टू हैव ब्रेकफास्ट। ओके, और आपसे बोल सकती हूँ कि आपकी कोई ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें आप कितना टाइम लेते हैं, या ऑनलाइन क्लास नहीं होती, आपको कोई वीडियो मिलती है तो आप उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं, या आजकल आप लॉकडाउन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी टीचिंग के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए। तो मैं इसमें क्या दे सकती हूँ एक्टिविटी, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर योर स्टडीज, टाइम फॉर स्टडीज। तो ये सब आपको एक्चुअली बताना है, आपका अपना पर्सनल टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हम सिंपली रिकैप एक बार मैं कर लूँ। टाइम पीरियड में हमें क्या बताना होता है कि किसी भी काम को करने में, एक्टिविटी को करने में हाउ मच टाइम, कितना टाइम, जब टाइम कैलकुलेट करना है टोटल हमें, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, I hope I was clear enough to give you the concept of time period. In the next class, I will come with a different concept and give you the same. Okay, so all the best and stay home, stay safe.